क्वेश्चन क्या है? Two spherical conductors, metal conductors having a radius, concentric metal conductors having a radius r and 2r and carrying a charge q and 3q. ठीक है, अब इन दोनों को हमने क्या किया, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, अभी शॉर्ट नहीं किया है. बिफोर शॉर्ट मुझे क्या बताना है, कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर शॉर्ट सर्किट के बाद कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या एग्जैक्टली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है वो आपको बताना है. अब देखिए, बिफोर सर्किट एक सेकेंड चालू रखिए. देखिए, सो व्हाट विल बी द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिफोर शॉर्ट सर्किट, यानी ये पॉइंट ए और पॉइंट बी को मैंने वायर के थ्रू कनेक्ट नहीं किया है, तब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, कोई बता पाएगा? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. देखिए, ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और इस रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है. तो देखिए, यहाँ Q है तो इस इनर वाली सरफेस पर कितना आ जाएगा, -Q, क्योंकि इस रीजन में, देखिए इस रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो जो भी चार्ज इसको देंगे वो सारा इस सरफेस पे आ जाएगा. लेकिन इस बड़े वाले रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इस +Q की वजह से यहाँ -Q आ जाएगा. अब आउटर सरफेस ऑलरेडी कितना कंटेन कर रही है, 3Q, तो 3Q + Q कितना हो जाएगा, 4Q. कितना हो जाएगा, 4Q. ये आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ बिफोर शॉर्ट सर्किट. इज इट क्लियर? समझ में आया? देखिए, यहाँ Q था तो यहाँ -Q हो जाएगा, क्योंकि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है. इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इस पॉजिटिव चार्ज का टर्मिनेशन नेगेटिव चार्ज पे होगा, क्योंकि एज द इलेक्ट्रिक गॉस थ्योरम के हिसाब से हम बोले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और गॉस थ्योरम के हिसाब से द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर डजंट रिसाइड एनी चार्ज. तो इस इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर में कोई भी चार्ज रिसाइड नहीं करेगा, स्टोर नहीं होगा. तो यहाँ Q है तो यहाँ -Q हो जाएगा, और उस -Q की वजह से आउटर पे कितना इंड्यूस हो जाएगा, +Q. तो पहले से उस पर 3Q है तो 3Q + Q कितना हो जाएगा, 4Q. अब मैंने क्या किया, इसको इसके साथ शॉर्ट कर दिया, यानी ये दोनों पॉइंट ज्वाइन कर दिए. ये दोनों पॉइंट क्या हो गए, ज्वाइंट हो गए. जैसे ये दोनों पॉइंट ज्वाइंट होंगे तो क्या हुआ, इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, VA = VB. बट बिफोर फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ VA एंड VB, पहले हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. तो देखिए कि भाई सपोज हमने बोला कि आफ्टर द शॉर्ट सर्किटिंग इस सरफेस पर आ गया Q1, तो इस पर क्या आएगा, -Q1, क्योंकि देखिए इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो शॉर्ट सर्किट होने के बाद यहाँ Q1 आया तो यहाँ कितना आ जाएगा, -Q1, और यहाँ कितना मैंने ले लिया, Q. क्योंकि देखिए जैसे ही मैंने शॉर्ट सर्किट किया, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर लिया, तो चार्जेस का फ्लो होगा. मुझे आइडिया नहीं है कि चार्जेस का फ्लो कहां से क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, क्योंकि दोनों स्फेरिकल कंडक्टर डिफरेंट चार्ज कंटेन कर रहे हैं, उनकी डायमेंशन भी अलग अलग है. एक की रेडियस r है, एक की 2r है. तो मैं बता नहीं सकता कि A से B जा रहे हैं चार्जेस या B से A आ रहे हैं. तो इस तरीके से मैं रैंडमली Q1, इसका -Q1 और Q2 ले लूंगा. अब मैं क्या करूंगा, चार्ज कंजर्वेशन अप्लाई करूंगा. क्या अप्लाई करूंगा, चार्ज कंजर्वेशन. सो टोटल चार्ज बिफोर शॉर्ट सर्किट = टोटल चार्ज आफ्टर शॉर्ट सर्किट. तो टोटल चार्ज बिफोर शॉर्ट सर्किट कितना है, Q और 3Q. कितना है, 4Q है, और टोटल चार्ज आफ्टर शॉर्ट सर्किट कितना है, Q1 - Q1
प्लस Q2। तो देखिए Q2 की वैल्यू कितनी आ गई 4Q, जो कि प्लस Q और माइनस Q1 कैंसिल हो गए, तो Q2 की वैल्यू कितनी आ गई 4Q। तो क्या मतलब हुआ कि ये जो Q चार्ज था वो पूरा पूरा सेकंड वाले शेल पे ट्रांसफर हो गया, ये Q2 की वैल्यू आ गई। बट अभी तक हमारे को पास Q1 की वैल्यू नहीं है, बट Q1 की वैल्यू क्या आनी चाहिए 0 आनी चाहिए, क्योंकि भाई इस सरफेस पे 4Q चार्ज आ गया है। न्यूमेरिकली हमने यहाँ चेक किया कि ये 4Q आ गया है, तो ये Q1 और माइनस Q1 दोनों 0 होने चाहिए, बट न्यूमेरिकली वो हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे, पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू दीज चार्जेस। तो देखिए पोटेंशियल वाला लॉजिक याद रखना है हमेशा। सो पहले हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पर Q1 माइनस Q1 और Q2 की वजह से पोटेंशियल। देखिए ये पॉइंट ए है जो क्या है इस स्फेरिकल शेल के सरफेस पर है और दूसरे स्फेरिकल शेल के इनसाइड है। तो देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, V1 की वैल्यू KQ1 बाय R। Q1 की वजह से क्या होगा KQ1 बाय R माइनस KQ2 बाय 2R, क्योंकि ये माइनस Q1 जो है वो दूसरे वाले कंडक्टर के इंटीरियर पार्ट में, तो ये पॉइंट है ना, तो ये पॉइंट तो क्या है इस सेल के बाहर है और इस सेल के अंदर है, तो माइनस KQ2 बाय 2R और प्लस KQ2 बाय 2R। इज दिस पॉइंट क्लियर? ये पॉइंट समझ में आया? देखिए मैंने एक पोटेंशियल वाला लॉजिक पहले भी डिस्कस किया है। पोटेंशियल देखिए जैसे ये आपका स्फेरिकल कंडक्टर है, 3 पॉइंट ले रहा हूं, एक पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। देखिए पॉइंट ए और पॉइंट सी का पोटेंशियल सेम होगा और उसकी वैल्यू वही होगी जो सरफेस पे है। देखिए सी पॉइंट पर पोटेंशियल वही होगा जो ए पॉइंट पर है, क्योंकि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो ये कितना हो जाएगा KQ बाय R। यदि स्फेरिकल कंडक्टर का चार्ज Q है और इसकी रेडियस R है तो क्या हो जाएगा KQ बाय R। तो देखिए ये जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए पर इन तीनों चार्जेस की वजह से पोटेंशियल होगा। तो इस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस सेल पर है और इन दोनों का दूसरे सेल पे है, और दूसरे चार्जेस जो हैं माइनस Q1 और Q2 ये 2R डिस्टेंस पर है, जबकि Q1 जो है वो कितनी डिस्टेंस पर है R डिस्टेंस पर है। अब पॉइंट बी पर पोटेंशियल आउटसाइड है ना, तो पॉइंट बी पर पोटेंशियल कितना होगा KQ बाय स्मॉल r। तो देखिए ये जो माइनस Q1 चार्ज है वो इस पॉइंट से बाहर की तरफ है। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो क्या हो जाएगा माइनस KQ1 बाय 2R। इस पे आया KQ1 बाय R, इस पे आया माइनस KQ1 बाय 2R और इस पे आया KQ2 बाय 2R। इज इट क्लियर? अभी भी नहीं समझ में आया तो पूछ लो, क्योंकि पोटेंशियल इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? क्या पॉइंट नहीं समझ में आ रहा बताओ। लॉजिक क्या याद रखना है कि whenever we find the potential at a point inside the conductor, so it have a same value as its value on the surface of the conductor. इस स्फेरिकल कंडक्टर की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ये पॉइंट इनसाइड द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर है, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल जो सरफेस पर रहेगा, इसकी सरफेस पे जो पोटेंशियल है इस पॉइंट पर वही पोटेंशियल होगा। अब देखिए ये जो पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी क्या है Q1 की बाहर है, माइनस Q1 की सरफेस पर है और माइनस Q1 के भी बाहर है और Q2 की सरफेस पर है। ये समझ में आया? ये जो पॉइंट बी है वो Q1 के बाहर है
माइनस Q1 के भी बाहर है और Q2 के सरफेस पर है। इज इट क्लियर? हेलो। तो अब देखिए बाहर क्या होता है पोटेंशियल, ये पॉइंट बी है और ये चार्ज क्यू है, ये डिस्टेंस आर है। तो पॉइंट से सेंटर तक की डिस्टेंस, तो सेंटर से पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या है 2r, तो क्या आएगा 2r ही आएगा। तो ये आ गया KQ1/2r माइनस KQ1/2r और प्लस KQ2/2r। अब इन दोनों पोटेंशियल को हम क्या कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे, VA = VB। तो देखिए जैसे मैं इसको इक्वेट करूंगा तो ये तो ऑलरेडी कैंसिल हो गए क्योंकि दोनों नेगेटिव थे, और इसको इक्वेट करूंगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल बचेगा ये वाला पार्ट। देखिए ये तो ऑलरेडी कैंसिल हो गए, यहाँ KQ2/2r और ये भी KQ2/2r है, दोनों को इक्वेट करूंगा तो दोनों सेम है, अलग अलग साइड में, तो कैंसिल हो गए। बचा क्या, ये KQ1/r = KQ1/2r। तो देखिए K 0 हो नहीं सकता, R 0 हो नहीं सकता, 0 क्या होगा, यानी क्या हुआ आपका VA - VB 0, तो Q1 की वैल्यू क्या आ गई 0, क्या आ गई 0। तो Q यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 4Q। So that is the actual transformation, that distribution after the short circuiting. Is that clear? आया समझ में? So अर्थिंग के जो लॉजिक है, अर्थिंग का जो पॉइंट है, दैट यू आल्सो लर्न इन द 10th स्टैंडर्ड, पढ़ा हुआ है कि जितनी भी हाई पावर अप्लायंसेस होती हैं उनको अर्थ किया जाता है। क्या रीजन होता है कि एक्सीडेंटली यदि आपका लाइव वायर का इंसुलेशन खराब हो जाए एंड द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द लाइव वायर इज ट्रांसफर्ड टू द अप्लायंस, एंड एज यू टच द अप्लायंस फॉर द यूज, ऑल द electrons or the charge carriers which are present on the appliance is transferred to our body, and our body is also good conductor of electricity, so our body is also feel the shock, electric shock हमें लग जाता है। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हाई अप्लायंसेस डिवाइसेस को अर्थिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं। एक तीसरा कनेक्शन लगा रहता है, एक तीसरा पॉइंट लगा रहता है अर्थ वायर का। तो क्या होगा, यदि एक्सीडेंटली यदि लाइव वायर का इंसुलेशन खराब हो जाए तो जो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अप्लायंस पे आ रहे हैं अर्थ वायर के थ्रू ग्राउंड में ट्रांसफर हो जाते हैं, अर्थ में ट्रांसफर हो जाते हैं। बिकॉज अवर अर्थ इज अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अर्थ के अंदर क्या है, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। मिलियन क्या है, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। और उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो या उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन ऐड कर लो, इट विल नेवर चेंज इट्स पोटेंशियल। क्योंकि जब किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चार्ज हम ट्रांसफर करते हैं तो पोटेंशियल चेंज होता है, देखा हमने अभी इससे पहले अर्थिंग वाले केस में। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ करते हैं तो अर्थिंग का मतलब क्या होता है, जैसे अर्थ हमारा एक तरीके से क्या है, अर्थ एक सॉलिड स्फीयर है और अर्थ की रेडियस क्या होती है, अर्थ की रेडियस होती है 6400 किलोमीटर। यदि हम सपोज करें कि इफ वी सप्लाई द चार्ज टू द अर्थ इज Q, तो इस पॉइंट पर, जैसे ये पॉइंट ले लिया A, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, KQ/R होगा कि नहीं। If I am considering that potential at a point A on the surface of Earth, क्या हो जाएगा KQ/R। अब देखिए अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर है, बहुत बड़ा साइज है अर्थ का, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत कम है और रेडियस बहुत बड़ी है, तो पोटेंशियल जो होगा ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा, एंड दैट इज ऑलमोस्ट जीरो। सो अर्थिंग का सिंपल सा लॉजिक क्या हुआ, व्हेनेवर वी अर्थ any object or any material or any conductor, make its potential zero। पोटेंशियल के टर्म में हम बात करें
तो जब भी हम किसी कंडक्टर को या किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ करेंगे तो अर्थिंग का मतलब क्या होता है, मेक इट्स पोटेंशियल जीरो। क्या बनाना है आपको, उसका पोटेंशियल जीरो बना देना है। क्या बना देना है, उसका पोटेंशियल जीरो बना देना है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ अर्थिंग, मेक द पोटेंशियल ऑफ जीरो। देखिए जैसे सबसे पहले हमने जो इंडक्शन वाला लॉजिक आपको याद हो तो मेथड ऑफ चार्जिंग के अंदर हमने इंडक्शन पढ़ा था। तो इंडक्शन में हमने क्या बोला कि वी आर टेकिंग अ spherical conductor, nearby it we are placing a glass rod or positively charged। तो क्या करता है, ये spherical conductor के अंदर नेगेटिव चार्जेस यहाँ कलेक्ट हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्जेस यहाँ कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये रॉड के पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे और इसके पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करेंगे, तो चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। नेगेटिव चार्ज एक साइड कलेक्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज एक साइड कलेक्ट हो जाएंगे। एज वी अर्थ दिस कंडक्टर, जैसे इसको अर्थ करेंगे, ये अर्थिंग है, जैसे अर्थ करेंगे तो क्या होगा, इस अर्थिंग का मतलब क्या होता है, मेक द पोटेंशियल जीरो। तो अब पोटेंशियल का लॉजिक अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि भाई क्या होगा, जैसे इसको अर्थ करेंगे इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे और इस सारे पॉजिटिव चार्जेस को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, बिकॉज आवर अर्थ इज अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यस, इलेक्ट्रॉन इस सारे पॉजिटिव चार्जेस को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल, और यहाँ सिंपली क्या बच जाते हैं पूरे सिस्टम में, नेगेटिव चार्ज। सो ये स्फीयर क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। सो दैट इज अ वे टू प्रोड्यूस द चार्ज ऑन अ न्यूट्रल मटेरियल एंड दैट मेथड इज कॉल्ड चार्जिंग। सॉरी, दैट मेथड ऑफ चार्जिंग इज इंडक्शन। हमने डिस्कस किया हुआ है, याद है आप सब लोगों को। तो अर्थिंग का मतलब क्या होता है कि अर्थ से कुछ चार्ज या तो कंडक्टर में आएगा या कंडक्टर से कुछ चार्ज अर्थ में ट्रांसफर होगा, और मेक द पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम जीरो, ताकि क्या हो जाए, पोटेंशियल जीरो हो जाए। दैट इज द मीनिंग ऑफ अर्थिंग। ये आपका मतलब होता है अर्थिंग का। इज इट क्लियर, समझ में आया। अब जैसे देखिए, अब जैसे हमें शॉर्ट सर्किटिंग का एक लॉजिक यूज किया, शॉर्ट सर्किटिंग का एक क्वेश्चन किया, और अर्थिंग में भी एक उसी वैरायटी में क्वेश्चन करना है। देखिए दो स्फेरिकल कंडक्टर लिए हमने, ये R और अगेन ये आपका 2R, और ये वही सेम, ये Q चार्ज कंटेन कर रहा है, ये 3Q कंटेन कर रहा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक वायर लिया, और ये आउटर सरफेस को अर्थ कर दिया। अभी तक अर्थ नहीं किया है, अर्थ अभी हम करेंगे। तो बिफोर अर्थिंग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, देखिए यहाँ Q है तो यहाँ माइनस Q, और यहाँ कितना हो गया 3Q प्लस Q, कितना है 4Q है। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिफोर अर्थिंग है। अब जैसे ही इस स्विच को क्लोज करेंगे ये अर्थ हो जाएगा। तो अर्थ हो गया तो क्या मतलब हुआ, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे सपोज यहां आपका चार्ज आया फॉर एग्जांपल Q1, तो यहां माइनस Q1 और यहां Q2। अब देखिए हमने क्या किया है, इस स्फेरिकल कंडक्टर को क्या किया है, अर्थ किया है। अंदर वाले स्फेरिकल कंडक्टर को अर्थ नहीं किया है। तो अंदर वाले स्फेरिकल कंडक्टर का जो चार्ज है वो सेम ही रहेगा। यहां चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्या होगा, इसका चार्ज ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इसका चार्ज सेम ही रहेगा। तो आफ्टर द अर्थिंग यहाँ चार्ज हमने क्या डिस्ट्रीब्यूट करके बताया है, Q1। तो ये Q1 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, Q के इक्वल। किसके इक्वल हो जाएगी, Q के इक्वल। तो पहला इक्वेशन क्या बना, Q1 इज इक्वल टू Q। ठीक है, ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। अब दूसरा हमें क्या करना है, पोटेंशियल को जीरो बनाना है। क्या बनाना है, जीरो बनाना है। तो पोटेंशियल जीरो कैसे बनाएंगे,
इन चार्जेस की वजह से इस पॉइंट ये रहेंगे, क्योंकि आपने इस पॉइंट को अर्थ किया है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल आपको क्या करना है, जीरो करना है। तो देखिए पॉइंट ए का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। तो पॉइंट ए का पोटेंशियल जीरो, कैसे फर्स्ट पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, तो पॉइंट ए का पोटेंशियल हमने कैसे कैलकुलेट किया, देखिए ये जो पॉइंट ए है ये Q1 के बाहर है, तो क्या हुआ, KQ1/2R माइनस KQ2/2R, सॉरी माइनस KQ1/2R और प्लस KQ2/2R इज इक्वल टू 0। तो क्या हुआ, ये तो कैंसिल हो गए, क्या आया, K की वैल्यू 0 हो नहीं सकती, 2R की वैल्यू 0 हो नहीं सकती, Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और Q1 की वैल्यू Q रहेगी। तो क्या हुआ, ये जो सारा चार्ज था इस स्फेरिकल कंडक्टर पर बिफोर शॉर्ट सर्किटिंग, बिफोर अर्थिंग, वो सारा का सारा अर्थ में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहां कितना बचा, Q, और यहां कितना बचा, 0। यस, देखिए मैं वापस से बता रहा हूं, पॉइंट ए का पोटेंशियल मुझे क्या लेना है, जीरो लेना है, क्या लेना है, 0 लेना है। तो अब ये जो पॉइंट ए है वो इस स्फेरिकल कंडक्टर के बाहर है, और इस स्फेरिकल कंडक्टर के इस इनसाइड वाली फेस के भी बाहर है, लेकिन आउटर वाली फेस के सरफेस पर है। तो जब आउटसाइड पॉइंट होता है, तो जैसे ये स्फेरिकल कंडक्टर, ये पॉइंट बाहर है, तो पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस जो होगी KQ/R हो जाएगा। तो देखिए चार्ज कितना है, KQ1, और इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, 2R। तो KQ1/2R माइनस Q1 की वजह से उतना ही होगा, माइनस KQ1/2R, और Q2 की वजह से, Q2 तो ऑलरेडी सरफेस पे ही है, तो KQ2/2R। इज इट क्लियर? तो क्या मतलब हुआ कि अर्थ ने कितना चार्ज ट्रांसफर किया सरफेस स्फीयर को, माइनस कितना चार्ज ट्रांसफर किया, -3Q, क्योंकि इस पे ऑलरेडी पहले कितना था, 3Q चार्ज था। जैसे ही आपने इसको अर्थ किया, कितना हो गया, -3Q चार्ज ट्रांसफर किया, ओवरऑल 0 हो गया। अब इसी के अंदर देखिए ये जो डिस्ट्रीब्यूशन था बिफोर अर्थिंग था, देखिए ये Q है, तो इसकी वजह से या -Q आया या +4Q आ गया। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने डिस्कस किया बिफोर अर्थिंग। यदि आपको पूछा जाता है व्हाट विल बी द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिफोर अर्थिंग, तो बिफोर अर्थिंग ये बताएंगे। आफ्टर अर्थिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, यहां Q, यहां -Q और यहां 0, क्योंकि अर्थ करते ही इसका सारा चार्ज अर्थ में ट्रांसफर हो। इज इट क्लियर? अब जैसे इसी वैरायटी के अंदर मैं अब वैरायटी थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं कि अब आउटर वाला अर्थ नहीं है, इनर वाला अर्थ है। क्या है, इनर वाला कंडक्टर अर्थ है। एक और ये 2, ये है R, ये है 2R, ये Q, ये 3Q, ठीक है। और इस बार जो अर्थिंग है वो इस तरीके से आउटर वाले को हमने अर्थ किया, ये पॉइंट अर्थ है। फर्स्ट वाला जो स्फेरिकल कंडक्टर है वो अर्थ किया है हमने, ये रेडियस R। तो अब कितना चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, व्हाट विल बी द न्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमें पता करना है। तो देखिए ये वाला जो स्फेरिकल कंडक्टर है इसके चार्ज में कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये अर्थिंग नहीं है, तो इस पे जो ऑलरेडी चार्ज है वो ही रहेगा। तो देखिए यहां पर कितना चार्ज आया, फॉर एग्जांपल Q1, तो यहां आ जाएगा -Q1, और यहां कितना आ जाएगा 3Q + Q1।
देखिए यहां Q1 है, यहां माइनस Q1 आ जाएगा और यहां कितना है 3Q प्लस Q1, 3 कैपिटल Q प्लस Q1, क्योंकि इसको अर्थ नहीं किया तो इस पर टोटल चार्ज अभी भी कितना है 3Q प्लस Q1। इज इट क्लियर? अब मुझे क्या करना है, ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए का पोटेंशियल 0 बनाना है। तो अब देखिए ये जो पॉइंट है इस स्फेरिकल कंडक्टर के सरफेस पर है और इस स्फेरिकल कंडक्टर के इनसाइड है। तो इस स्फेरिकल कंडक्टर के चार्ज की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी जो सरफेस पे है। तो देखिए ए पॉइंट पर पोटेंशियल लिख रहा हूं KQ1 बाय R, Q1 की वजह से क्या हुआ KQ1 बाय R, फिर माइनस Q1 की वजह से क्या हुआ माइनस KQ1 बाय 2R, क्योंकि ये जो माइनस KQ1 है वो सेकेंड स्फेरिकल सरफेस की इनर बाउंड्री पर है और उस चार्ज के लिए ये पॉइंट अंदर की तरफ है, तो अंदर वही वैल्यू होगी जो सरफेस पे होगी। इज इट क्लियर? इस सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा वो रहेगा। फिर आया प्लस 3KQ या फिर K 3Q प्लस Q1 बाय 2R इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आ रहा है, यहां बचा KQ1 बाय 2R, क्योंकि देखिए ये KQ1 बाय R है और ये KQ1 बाय 2R है, तो यहां बचा KQ1 बाय 2R और यहां कितना बचा KQ1 बाय 2R प्लस 3KQ बाय 2R इज इक्वल टू 0। तो अब इसको सॉल्व करा, KQ1 बाय 2R और KQ1 बाय 2R ये कितना हुआ KQ1 बाय R, 2 कैंसिल कर दिया, ठीक है, 2 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर से कैंसिल कर दिया, KQ1 बाय R इज इक्वल टू माइनस 3KQ बाय 2R। तो देखिए K और R कैंसिल, K और R कैंसिल, Q1 की वैल्यू क्या आ गई माइनस 3Q बाय 2, कितनी आ गई माइनस 3Q बाय 2। तो यहां आ गया चार्ज माइनस 3Q बाय 2, इधर आ गया प्लस 3Q बाय 2 और इधर क्या बच जाएगा 3Q में से माइनस 3Q बाय 2 गया तो यहां बचा 3Q बाय 2। Q1 की वैल्यू कितनी आई माइनस 3Q बाय 2। तो पहले कितना चार्ज था Q और अब कितना बच गया है माइनस 3Q बाय 2। तो अर्थ ने कितना चार्ज ट्रांसफर किया बता सकते हैं? पहले था Q और अब बच गया है माइनस 3Q बाय 2, मतलब अर्थ ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए इसको। तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, हाउ मच चार्ज इट हैव ट्रांसफर। देखिए पहले था Q, अब है माइनस 3Q बाय 2। आप Q के अंदर क्या वैल्यू ऐड करेंगे नेगेटिवली कि आपको माइनस 3Q बाय 2 मिल जाए, माइनस 5Q बाय 2 ऐड करेंगे ना। Q के अंदर मैं माइनस 5Q बाय 2 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा माइनस 3Q बाय 2। तो अर्थ ने माइनस 5Q बाय 2 चार्ज ट्रांसफर किया अर्थिंग के थ्रू, तभी इस पर कितना चार्ज बच गया माइनस 3Q बाय 2। इज इट क्लियर? देखिए यहां जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये चीज क्यों पढ़ रहे हैं, पोटेंशियल है इसलिए, या हमारा पढ़ने का लॉजिक यहाँ पर यही है। अर्थिंग का मतलब होता है मेक द पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम जीरो। लॉजिक क्या है कि अर्थिंग से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे अफेक्ट हो रहा है। प्रीवियस वाला जो केस किया था जब हमने आउटर वाले को डिस्ट्रीब्यूट किया था, आउटर वाले को अर्थिंग किया था, तो आउटर वाले का जितना चार्ज था वो सारा अर्थ में चला गया और इनर वाले पे जो चार्ज था वही रहा। लेकिन जैसे इस इनर वाले को अर्थ किया तो यहाँ बच गया माइनस 3Q बाय 2, यहाँ बचा 3Q बाय 2 और यहाँ बचा 3Q बाय 2। अब देखो इस टोटल चार्ज को ऐड करेंगे तो 3Q ही है। देखो जैसा मैंने बोला था कि आउटर वाले को मैंने अर्थिंग नहीं किया तो उस पर नेट चार्ज 3Q ही रहेगा आफ्टर द शॉर्ट सर्किटिंग। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे 3Q बाय 2 और 3Q बाय 2 तो चार्ज 3Q है। इज इट क्लियर?
आया समझ में? So that these are the important points related to the electrostatic earthing and short circuiting. समझ में आया? अर्थिंग का मतलब जिस पॉइंट को अर्थ कर रहे हैं, मेक द पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट जीरो ड्यू टू द चार्जेस, और जब शॉर्ट सर्किटिंग कर रहे हैं, मेक द पोटेंशियल ऑफ टू पॉइंट्स विच आर शॉर्ट हैव अ सेम पोटेंशियल। ये लॉजिक आपको माइंड में सेट करके रखने हैं जब भी अर्थिंग और शॉर्ट सर्किटिंग से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जाए। इज इट क्लियर? वंदन, मान्या, समझ में आया?